अनुभूत क्या होता है? किसी चीज का आपने अनुभूति किया जो पहले आपने नहीं किया है, आप पहली बार अनुभूत कर रहे हैं। आप सब जो ऋषिकेश चले गए और वहां से बंजी जंपिंग कर रहे हो, तो एक भी अनुभव हो गया। जो एक आपको अनुभव दे, किसी भी चीज में अनुभव हो सकता है। मैंने ऋषिकेश का बंजी जंपिंग कर दिया, आप कोई भी अनुभव ले सकते हो। आप स्कूबा डाइविंग का ले सकते हो, चाहे किसी काम का ले सकते हो, उसको बोलते हैं वादी। सपोज हम आप लड़ गए, आपने मेरा सर फोड़ दिया, हम गए, हम जाके केस कर दिए, फिर हम वादी हो गए, ठीक है। लेकिन हम आप पर केस किए तो आप क्या हुए? अभियुक्त हुए। अभियुक्त कब हुए? जब आपको घोषणा कर दिया जाता कि हाँ आपने ऐसा किया है। नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए हिंदी। हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। हम 125 क्वेश्चन कर चुके हैं, टोटल 350 क्वेश्चन है। हम इसको करने वाले हैं ऑप्शन के साथ। जो ऑप्शन रहेगा प्रासंगिक है उसको करवा देना चाहिए, मैं करवाऊंगा। देखो भैया, मैं बता देता हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, देखो जीएस का पोर्शन जो है उसमें लगभग 5 क्वेश्चन प्लस माइनस होगा जो लिस्ट में नाम आना है। आपको आगे ले जाएगा यही। मेरी लड़ाई 55 से 60 जाने की है, 50 से 55 की नहीं। तो 55 से 60 जाना है तो इसको हर एक ऑप्शन को आपको करना पड़ेगा। हर ऑप्शन को करवाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग करेंगे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड के साथ जो वाक्यांश है उसको करेंगे। मात्र 2 क्लास लेंगे, उसका आधा 1 घंटे का, और उसमें हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और उसमें ज़्यादा बताएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट रहेगा, उसमें सिर्फ एक जगह कर देंगे जिससे आपको याद रहेगा। देखो, अगर आपको यहाँ देख लो, बात है ना, विरासत में यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जो मेहनत करेगा सिंहासन उसी का होगा भाई। तो आप मेहनत करो, पक्का बोल रहे हैं कि आप सचिवालय में बैठोगे, इलाहाबाद लखनऊ में आपका पोस्टिंग होगा। तो करते हैं क्वेश्चन आज का। 125 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, अब आगे का क्वेश्चन करने हैं हम लोग। देखो, एक चीज पर 125 तो कर लिए थे, फिर भी अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को क्या बोलते हैं? देखो, आंसर पहले जान लो, उसको कृतार्थ बोलते हैं। अब यहां पर समझ लो कि ये तो मैंने याद करवा दिया कि कृतार्थ होता है, लेकिन ध्यान रखो, चिर प्रसन्न वो होता है जो कोई ऐसा चीज है तो आपको लगता है तो ये मेरे पास मिल नहीं सकता, जब वो आपके सामने ला कर रख दिया तो आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हो, तो चिर प्रसन्न होते हो। कृतज्ञ कौन होता है? आप किसी पे उपकार कर दिए। सपोज कोई गरीब इंसान है, आपको लग रहा है कि इसको अगर कुछ दे दिया जाए, इसमें टैलेंट तो है लेकिन पूंजी की कमी के कारण ये ऐसे है, गरीबों की हालत में जी रहा है, अपना 2 टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहा है, तो आपने क्या किया, कुछ पूंजी दे दिया, उसको कोई दुकान करवा दिया या कोई ऐसा बिजनेस करवा दिया जिससे उसकी जीविका चल सके, तो क्या होगा? आपके प्रति कृतज्ञ होगा वो, आभारी। जब कोई आभार, जब हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर लिखते थे आपका आभारी XYZ, ऐसे करते थे ताकि हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, आपने मेरा जो काम है वो कर दिया। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची को क्या कहते हैं? देखो, यहाँ पर एलिमिनेट करना, एक विरुद्ध है, ये क्या दे रहा है? निगेटिव सेंस। यहाँ पर असामाजिक, ये क्या दे रहा है? निगेटिव सेंस। अब आपको पकड़ना कैसे, समझ लो पहले। श्वेत सूची एक यहाँ दिया हुआ है, तो क्या श्वेत सूची निगेटिव के साथ मैच करेगा? श्वेत हमेशा सकारात्मक का प्रतीक है, तो ये क्या होगा? ये सीधे एलिमिनेट होगा। श्वेत सूची का मतलब होता है कि नियम अनुसार काम करे, सामाजिक समाज में जो नियम है उसके हिसाब से काम करे, तो ये पहला खत्म। अपराध सूची का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपराध से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर 2 मतलब है, काली सूची और अवैध सूची। अब श्वेत सूची बोल रहा है कि नियम अनुसार काम होना चाहिए और सामाजिक कार्य होना चाहिए। इसके ऑपोजिट अगर श्वेत के जाओगे तो काली होगा, तो यहाँ पर काली आंसर होगा। अवैध सूची वो होता है जो वैध कार्य ना करे, उसका अवैध सूची बनता है। उपकृत शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? देखो, यहाँ पर जिस पर उपकार किया गया हो, अब वो मान लो वो गरीब है, उस पर आपने उपकार कर दिया तो उपकृत। बस ऐसे समझ लो, और कोई ऑप्शन इसका सही नहीं। जो जुड़ा या मिला ना हो, यहां पर ये समझ लो। चंपू मतलब ये होता है, एक काव्य होता है, एक काव्य जो होता है गद और पद दोनों होता है इसमें, तो ये चंपू काव्य होता है, तो ये खत्म। अनुभूत क्या होता है? किसी चीज का आपने अनुभूति किया जो पहले आपने नहीं किया है, आप पहली बार अनुभूत कर रहे हैं। आप सब जो ऋषिकेश चले गए और वहां से बंजी जंपिंग कर रहे हो, तो एक भी अनुभव हो गया। जो एक आपको अनुभव दे, किसी भी चीज में अनुभव हो सकता है। मैंने ऋषिकेश का बंजी जंपिंग कर दिया, आप कोई भी अनुभव ले सकते हो। आप स्कूबा डाइविंग का ले सकते हो, चाहे किसी काम का ले सकते हो। किसी भी चीज का जो अनुभूति हो, अनुभव मिले, वो अनुभूत होता है, ठीक है। असन्नत, अब देखो यहाँ पर एक चीज क्या समझने के लिए है, ये समझो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक चीज मैं नोटिस करवा रहा हूं, ये देखो यहाँ पर ना दिख रहा है, ना दिख रहा है ना।
अब ना दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम हमेशा क्या बोलते हैं, एक ज्ञा मतलब क्या होता है, जानने वाला। जानने वाला इसी चीज को जानता है। अब इसी के, सॉरी, अगर इसी के आगे हम आ लगा देते हैं तो ना जानने वाला होता है। कहने का क्या मतलब है कि आ एक निगेटिव सेंस पैदा करता है, और जब निगेटिव सेंस करेगा तो ये क्या होगा, यहां पर संभूत दिख रहा है तो क्या ये हो सकता है, नहीं होगा। यहां पर आ तो इसी में दिख रहा है, तो असनहत तो ऐसे भी मान सकते हो, अगर आपको नहीं भी याद है तब भी, ठीक है। तो असनहत तो यहां होगा। संभूत क्या होता है, एक साथ, एक साथ कोई शब्द उत्पन्न होता है तो उसको असनहत बोलते हैं, ठीक है, सॉरी संभूत बोलते हैं। असनहत क्या है, जुड़ा या मिला ना हो, अपना पेट भरने वाला। यहां से समझने वाला चीज है, आपने कच्छ का रन, इसको मैं पूरा कर रहा हूं, ये कच्छ का रन है सपोज, तो कच्छ का रन कैसा है, दलदली है, दलदली जमीन को बोलते हैं कच्छ, ठीक है। एक कश्यप क्या है, एक कछुआ को बोलते हैं। दो खत्म, भूखा खत्म, इसका आंसर क्या हो गया, खुशी भर। आपको नहीं भी पता तब भी आप कर ले रहे हो, इस पर विश्वास किया गया। अब इसमें देखो मैं कुछ कीवर्ड लिख रहा हूं, इसी से पकड़ लेना। एक क्या होता है, विश्वास, इस पर विश्वास कर सके, विश्वास कर सके मतलब विश्वास कॉमन है, ठीक है, जो विश्वास के योग हो, जिस पर विश्वास किया गया है। देखो, जो विश्वास, जिस पर विश्वास कर सकते हैं तो क्या होगा, हम बोल देंगे, सपोज आपका कोई राम नाम का दोस्त है, अब बोले आप कि राम बहुत विश्वसनीय लड़का है, मैं इतना दिन से जान रहा हूं उसको, बहुत विश्वसनीय है। तो विश्वसनीय का क्या मतलब, आप किसी को बता रहे हो। विश्वसनीय क्या है, हमेशा आप किसी को बताते हो, अपना ओपिनियन देते हो कि वो अच्छा है, विश्वास उस पर कर सकते हो। तो जब वो होगा तो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे, विश्वसनीय। जब हम विश्वस्त की बात करेंगे तो वो आंसर होगा हम जिस पे ऑलरेडी हम विश्वास कर चुके हैं, जिसको हम काम सौंप चुके हैं विश्वास के आधार पर। विश्वास पात्र होता है जो विश्वास के योग्य है, समझो, इतना आसानी से समझ लो। विशेषज्ञ होता है जो किसी सब्जेक्ट में विशेष ज्ञान रखता है, जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, कोई एआई में एक्सपर्ट है। तो इस तरह के जो विशेषज्ञ होते हैं उसको विशेषज्ञ बोलते हैं, कोई विषय विशेष में एक्सपर्ट होते हैं वो, जिसको रोकना कठिन है। देखो यहाँ पर समझना जरूरी है यार, रोकना को कई चीजों में देख सकते हो, रोकना, निवारण करना, दूर करना। कहने का मतलब जिसका निवारण करना, दूर करना कठिन हो, मतलब किसी तरह की समस्या हो तो उसको क्या है, आप दूर नहीं कर पा रहे हो, तो इसी से एक तो निवारण इसी से समझ में आ जाएगा, दुर्निवार। एक दुर्धर्ष है, दुर्घट है, दुर्भर है। इसमें समझ लो पहले एक चीज मैं ध्यान दे रहा हूं, देखो किसी को अगर वश में करना है, किसी को वश में करना कठिन है, ठीक है, ये दुर्धर्ष होगा, समझ गए, दुर्भर। और एक चीज और एक दुर्दम होता है, दुर्दम, ये क्या, किसी को वश में करना दुर्वर हो, दुष्कर हो, किसी को दुष्कर हो। जब दुष्कर है तो आप समझ लो कि वो क्या हो, दुष्कर हो, तो ये दुर्दम में होता है, तो इसमें एक कंफ्यूजन होता है, वो कठिन है और यहाँ दुष्कर हो, टेंस एक ही दे रहा है लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दुर्धर्ष और दुर्दम हो तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ये ध्यान रख लो कि एक, देखो कुछ ना शब्द में ही सब कुछ लिखा हुआ है। देखो ये तो लिख लिए होगे, दुर्घट, यहाँ पर घट को अगर पकड़ोगे तो किसी घटना, अब वो घट से एक घटना ले सकते हो, किसी का घटना,
मतलब किसी चीज का गठित होना, किसी चीज का घटित होना कठिन है, सब में दूर है, तो ये तो कठिन का एक मैसेज दे रहा है कि दूरवर, दूरवर भी बोलते हो तो क्या है, थोड़ा कठिन है। दूरदर्श मतलब वश में करना कठिन है। दुर्घट किसी चीज का गठित होना कठिन है। दुर्भर मतलब क्या है, पूरा भरना कठिन है, किसी चीज को पूरा करना कठिन है, तो ये दुर्भर है। तैरकर पार करने की इच्छा। अब एक चीज समझ लेना, तितिरसा, तितिरसु, तितिक्षा, त्वरक। इसमें समझना ये है, तितिरसा का मतलब तो तैरकर पार करने की इच्छा, जिसको तैर पार करने की सिर्फ इच्छा है, तो ये आंसर हो जाएगा ये। लेकिन ये तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाला, रखने वाला होगा तो तितिरसु हो जाएगा। मेरा पीछे का वीडियो देखिएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। त्वरक वो होता है जब किसी चीज को आप रफ्तार देना, एक्सेलरेशन आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, जब किसी चीज को आपको रफ्तार देना है, चाहे किसी भी चीज से, उपकरण के सहारे या मशीन के सहारे जब देते हो, तो क्या होता है, त्वरक, त्वरक उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन तितिक्षा क्या होता है, तितिक्षा क्या होता है, सर्दी हो, गर्मी हो, सबको सह लेता है, सहन करने की क्षमता होता है इसमें, ठीक है। शत्रु का हनन करने वाला, देखो रिपु मतलब शत्रु होता है, ठीक है। तो इसका रिपु सूदन होता है, मतलब इसको आम मित्र भी बोलते हैं, ठीक है। विष्णु विशंबर का पर्यायवाची है, आप इस तरह से याद कर लो, तो इसका रिपु सूदन अंतर है। धन पर हम एक पूरा एक वो लेके आएंगे कि धन मतलब या हंता जो होता है उससे कौन कौन से शब्द बनता है, जैसे पितृहंता, हंता, मातृहंता, गुरुहंता, ये सब सारे चीजों को एक साथ लेके आएंगे। मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, देखो मुकदमा जो दायर करता है उसको बोलते हैं वादी। सपोज हम आप लड़ गए, आपने मेरा सर फोड़ दिया, हम गए, हम जाके केस कर दिए, तो ये हम वादी हो गए, ठीक है। लेकिन हम आप पर केस किए तो आप क्या हुए, अभियुक्त हुए। अभियुक्त कब हुए, जब आपको घोषणा कर दिया जाता कि हाँ आपने ऐसा किया है। पर जब मेरे केस करने के बाद, जब आप प्रतिवादी के रूप में, आप अपना बचाव के लिए जब केस लड़ते हो, तो प्रतिवादी आप कहलाते हो, ठीक है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाएगा अभियोगी होगा, सॉरी अभियुक्त, अभियोगी नहीं, अभियुक्त। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, अभी हमने पीछे किया, जो बचाव करेगा क्या होगा, प्रतिवादी होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला, यहां पर समझ लो पहले, युद्धरत मतलब क्या हुआ, तो लिप्त है अभी भी युद्ध में, लिप्त है युद्ध में। युद्धसु क्या होता है, जो युद्ध की इच्छा रखता है, रखने वाला। यहां तो हमने बोला था कि अगर खाली इच्छा है, खाली इच्छा है तो क्या हो जाएगा, युयुत्सा। अगर यही रखने वाला होगा तो क्या हो जाएगा, युयुत्सु, ठीक है। युद्ध की प्रबल इच्छा हो, जिस युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, के लिए एक शब्द। देखो यहां पर आपके पास ऑप्शन है, युद्ध की इच्छा जिसमें हो वो युत्सु है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युत्सु, सेम क्वेश्चन। मरने की इच्छा, अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, मरने की सिर्फ इच्छा है ये, जब मरने की खाली इच्छा है तो हमने बोला था कि जहां पर ये वाला छोटी वाला मात्रा लास्ट में लग जाए तो समझ लो कोई इच्छा रखने वाला है, और सिर्फ इच्छा की बात करेगा तो हमेशा इसमें आ की मात्रा लास्ट में आएगा। तो मुमूर्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा है। और मरने, और एक चीज और ध्यान रखने के लिए है, मुमूर्षा में एक चीज ध्यान रखना है, ये है, ये है, ये है, ये मुमूर्षा है, दिख रहा है, हाँ ये देख लो। और एक चीज दिखा रहा हूं मैं, इसमें एक चीज और देखो, मैं मुमुक्षु की बात कर रहा हूं, दिख रहा है क्या, हाँ मैं नहीं दिख रहा है, मैं इधर लिख देता हूं, देखो देखोगे यही एग्जाम में याद आएगा। देख लो यहाँ, यहाँ पर क्या है, बड़ी मात्रा है, यहाँ पर मुमुक्षु में क्या है, सारा का सारा छोटी है, ये आपको वर्तनी में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एक चीज क्या समझ में आया, मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ठीक है। मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमूर्षा मरने की इच्छा, मुमूर्षु मरने की इच्छा रखने वाला, समझ गए। तो ये समझ लो, ये मुमूर्षु यहाँ पर छोड़ दिया है,
जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अब इसमें कई चीज है, जिसे दूर करना कठिन है अभी हमने बताया, दूर करना, निवारण करना, इसका दुर्निवार होगा। ठीक है। दुर्दम अभी हमने बताया था, दुर्दम में ये बताया था हमने कि किसी को वश में करना, जब किसी को वश में करना दुष्कर हो तो दुर्दम होता है। हमने अपने पीछे वाला क्लास में बताया, पीछे वाला क्वेश्चन में बताया था हमने, अगर उसको किया होगा तो आपको याद होगा। ठीक है। और देखो, जब किसी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो क्या है, देखो यहां पर दूर करना कठिन है, अगर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो तो दुराग्रह होगा। दुराग्रह नहीं, दुरोग्रह, इस चीज को ध्यान रखना है। दुरोग्रह, इस चीज को ध्यान रखो, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। दुर्दम में भी दुर्दम और दुर्दर्श, दुर्घर्ष हमने अभी पीछे देखा था, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक है दुष्कर, एक है कठिन, समझ गए। इशारा हो गया। इसमें और कोई बचा है तो बता दो। नहीं। और जिसे भरना कठिन हो वो क्या है, दुष्पुर, जिसको भरना कठिन हो। जो रूढ़ियों में विश्वास रखता है, जो रूढ़ी में विश्वास रखता है क्या है, वो रूढ़िवादी होगा। अब समझो, जो परंपरा में विश्वास रखता है, एक समय में सती प्रथा क्या था, वो बना हुआ था, वो एक रूढ़ी था और रूढ़ी को वो मान रहा है, और रूढ़ी को जो मान रहा है वो एक तरह से परंपरा में बना लिया था उसको। परंपरा कुछ भी हो सकता है, जो हमें समाज से मिलता है वो परंपरा बनता है, परंपरा ही पे बाद में नियम बन जाता है। लेकिन परंपरा में क्या था, एक बार सती प्रथा मान लो तो वो क्या था, उस चीज को 1857 का जो संघर्ष हुआ था उसमें कुछ लोग इस विरोध में भी खड़ा हुए थे कि विलियम बेंटिक ने इस पे रोक लगा दिया था, कानूनन जुर्म बनाया था सती प्रथा को। तो उसके विरोध में भी कई लोग 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए थे। तो वो परंपरावादी होते हैं। रूढ़िवादी वो होते हैं जो रूढ़ियों को मानते हैं। ठीक है। रूढ़िवाद वो होते हैं जो जो पुराना जो रूढ़ी था उस पर अभी भी टिके हुए। जो पूजा के योग हो, देखो यहाँ पर जो पूजा के योग हो, इसमें समझने वाली बात है। एक पूजा करवाता है, देखो मैं यहाँ पर अलग टाइप में मत ले जाना, बस ये भगवान जी को ले लो, ये भगवान जी है। ठीक है। एक एक तो जिनको पूजा जाता है, पूजा जाता है, ठीक है, और एक पूजने की योग हो, पूजने की योग हो। ठीक है। एक पूजा करने वाला होगा, इसको आप कभी कभी बोलते हो पंडित जी पूजा करवाते हैं। ठीक है। अब इतना ध्यान रखो, अब पूजा जिसको पूजने की योग है वो क्या होगा, पूजनीय होगा। ठीक है। पूजने का जो योग है वो क्या होगा, पूजनीय होगा। और जिसको पूजा करने वाला है वो क्या होगा, पूजयिता होगा। देखो, एक पूजित होने वाला है, एक पूजित होने वाला है वो क्या है, जिसका पूजा होने वाला है, जिसका पूजा होने वाला है वो क्या होगा। एक देखो, एक पूजा किया जाता है, इनका पूजा किया जा रहा है, पूजा किया गया, क्या है, पूजित है, ये पूजयिता है, पूजमान है, सॉरी सॉरी, ये पूजयिता है। ऐसे याद रखो, नहीं याद होगा तो फिर गड़बड़ा जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पूजा करने योग हमने बता दिया कि पूजनीय होता है, जो पूजा करने वाला है वो पूजयिता होता है, जो पूजित होने वाला है वो पूजमान होता है। अब कौन सा है, जो पूजने के योग हमने पूजनीय बोल दिया, जो पूजित होने वाला है, जो पूजित होने वाला है क्या होगा, पूजित होने वाला है, यहाँ पर पूजित होने वाला, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे शब्दों में बोले तो यहाँ पर ये समझ लो, ये पंडित जी पूजा करते हैं, ये भगवान है जो पूजित होने वाले हैं, जो पूजने के योग हैं। ठीक है। पूजने के योग हैं, जो पूजित हैं मतलब जिनको पूजा किया गया है, जो पूजित हैं, जिनको पूजा किया गया है क्या है,
वो पूजित है, बस इतना ही है अंतर, बस इतना समझ लो। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, जो पूजा के योग है पूजनीय, जो पूजा करवाता है वो पूजयता है, जो पूजने के योग है पूजनीय है, जो जिसको पूजा किया गया है वो पूजित है। जो देश से प्रेम करता है देशभक्त, इसमें और कुछ है ही नहीं। 100 में 100, 100 में 100 के क्या होगा, 100%। 100 के समूह को शताब्दी बोलते हैं। जो बात वर्णन से परे हो, अब हमने पढ़ा था जहां पर भी तीत आ जाएगा तो परे हो जाएगा। आशा तीत भी हमने पढ़ा था। ये हमेशा क्या होता है, जो वर्णन से परे, मतलब जितना आप बोल रहे उससे ज्यादा आप उनमें देख सकते हो। चाहे आप बोले कि मैं जाके एग्जाम में जा रहा हूँ 70% लेके आऊंगा, आपका 90% आ रहा है, तो आशातीत क्या था, ऐसी आशा नहीं थी आपको, वो आ गया। ये वैसा ही बात है, वर्णन आप जितना वर्णन करो वर्णन से परे है, आप जितना बोल रहे हो उससे बहुत ज्यादा है वो। ठीक है, वर्णीय और अवर्णीय मतलब ये होता है, जो वाणी द्वारा किसी चीज को व्यक्त किया जाए तो वर्णनीय होगा, और अवर्णनीय होगा इसके लिए जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। ठीक है, आकाश को चुमने वाला, देखो आकाश को चुमने वाला तो आकाश चुंबी, गगन को चुमने वाला गगन गगन चुंबी। ठीक है, क्षण भर में नष्ट होने वाला, देखो क्षण, आतुर मतलब होता है एक तरह से व्याकुल, क्षण भर में व्याकुल हो जा रहा। क्षुधा आतुर, भूख से व्याकुल, क्षुधा मतलब भूख होता है, तो भूख से व्याकुल, तो क्षण भर में नष्ट होने वाला। क्षण भंगुर, क्षण भर में नष्ट होने वाला, तो भंगुर मतलब नष्ट हो जाता है। ये तीनों को हो गया आंसर, आपको कुछ करना ही नहीं इसमें, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अब देखो यहाँ पर एक चीज बड़ा अच्छा है, अल्पज्ञ मतलब क्या, मतलब क्या होता है, मतलब उसको कुछ ज्ञान होगा, जानने वाला, नॉलेज है उसके पास। अज्ञ जब कर देते उसके पास ज्ञान नहीं होता है, इसी को अल्प कर देते हैं तो इसको थोड़ा ज्ञान होता है, समझ लो इसे। अकत है, कहा, जो कहा नहीं गया है, जो कहा ही नहीं गया हो वो अकथ है, के बारे में कहा न जाए या कहा ना गया हो। अव्यक्त, जब किसी चीज को व्यक्त नहीं किया होगा, यहां देख लो, व्यक्त न किया जा सके वो अव्यक्त है। अकथनीय, अकथनीय जो वाणी द्वारा कहा ना जा सके वो अकथनीय है। क्या है, जो वाणी द्वारा ना कहा जा सके वो अकथनीय है, यही है। अब 149 क्वेश्चन हो गया है, एक क्वेश्चन बचा है, जो वाणी द्वारा कहा जा ना सके। ठीक है, हाँ। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला क्या है, देखो इच्छा रखने वाला है, ये तो की पॉइंट आपको मिल गया। तो जब भी होगा इसमें ये वाला लगा रहेगा, समझ गए। आज ये मतलब जिससे जीता ना जा सके, इस पर विजय पाना मुश्किल है। क्या है, जिससे विजय पाना, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए क्या है, और जिससे जीता ना जा सके, जिसपे विजय, किसी से अगर विजय नहीं पा रहे हो, जिसे जीता ना जा सके वो अजय है। लेकिन किसी पर विजय पाने की इच्छा क्या होता है, जिज्ञासु होता है। जिज्ञासा किसी चीज को जानने की इच्छा, किसी चीज को जानने की इच्छा। अच्छा एक बात बताओ, जानने की इच्छा, तो ज्ञान मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा। ठीक है, ज्ञान मतलब जानने वाला, ठीक है, जानने वाला। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जानने वाला है। जिज्ञासा भी किसी चीज को जानने, जानने की इच्छा रखता है, मतलब किसी चीज की जानने की इच्छा है उसको, बहुत ही ज्यादा व्याकुल है कि हम किसी चीज, कोई चीज आता है वो चाहता है कि उसके बारे में हमको नॉलेज मिल जाए, उसको जिज्ञासा बोलते हैं। ठीक है, और जिज्ञासा क्या है, जिज्ञासा क्या होता है कि जब किसी को, आपको लगता है कि ये मेरे सारे काम को बिगाड़ रहा है, अब इसको हम नहीं छोड़ सकते, जब किसी को जान से मार देने की इच्छा आपकी अगर हो जाती है तो जिज्ञासा है। क्या है, जिज्ञासा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।